लॉस सैंटोस में यूनियन रिजर्व की उस बड़ी चोरी के बाद माहौल एकदम तनाव से भरा हुआ है। तो चलिए द लॉस सैंटोस डेट की इस दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखते हैं कि आखिर हर किरदार कैसे एक बिल्कुल नई और अहम बात, खतरनाक हकीकत का सामना कर रहे हैं। और सच कहूं तो पूरी कहानी का जो कोर है ना, वो इसी एक लाइन में। सोच के देखिए, एक ऐसा शहर जहां कोई सौदा नहीं होता, सिर्फ कर्ज चुकाए जाते हैं। हर एक्शन का एक रिएक्शन, एक नतीजा होता है। और अब तो पूरा शहर एक ऐसे कर्ज का हिसाब चुकाने वाला है जो उसने कभी मांगा ही नहीं था। तो अगला सेक्शन है द मॉर्निंग आफ्टर, अ सिटी इन केओस, यानी उस चोरी के ठीक बाद क्या हुआ। यहाँ हम एनालाइज करेंगे विक्टर हेल के पहले मूव को और शहर में जो अफरा तफरी मची उसको। और सबसे पहला झटका वो लगा शहर की इकोनॉमी को। मार्केट्स क्रैश हो गए। जैसे ही चोरी की खबर फैली ना, समझ लीजिए लॉस सेंटोस के बाजारों में एकदम भूचाल सा आ गया। ये सीधा सीधा उस एक्शन का नतीजा था जो टीम ने लिया था, और अब पूरा शहर इसकी कीमत चुका रहा था। शहर में केओस, सड़कों पर आम लोगों में बस डर और कंफ्यूजन का माहौल है। खबर आग की तरह फैल चुकी थी और शहर में पूरी तरह से अनार्की फैल गई थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। और ठीक तभी पावर में बैठे लोग आते हैं, नैरेटिव कंट्रोल करने की कोशिश। वो इसे चोरी नहीं कहते, नहीं, वो इसे नाम देते हैं एक साइबर अटैक का, एक सोचा समझा झूठ, ताकि पब्लिक का ध्यान भटकाया जा सके और सिस्टम पर उनका भरोसा बना रहे। लेकिन टीम का हैकर कीज इस झूठे नैरेटिव को फौरन काट देता है। वो कहता है, नॉट साइबर अटैक, एक्सपोजर। उसका ये कहना, ये इस पूरी घटना को एक साधारण क्राइम से कहीं ऊपर ले जाता है। ये एक सोचा समझा खुलासा है, चोरी नहीं, ये एक पर्दाफाश था। और फिर एंट्री होती है विक्टर हेल की। उसका वो फोन कॉल, एक खुली धमकी। लॉस सैंटोस में शुरुआत नहीं होती, यहाँ अंत होते हैं। ये लाइन एक जंग का ऐलान है। वो साफ साफ कह रहा है कि ये किसी नई कहानी की शुरुआत नहीं है, बल्कि किसी के अंत की तैयारी है। ओके, तो अगला सेक्शन है द पर्ज, अ फाइट फॉर सर्वाइवल। अब देखते हैं कि ये लड़ाई एक कोल्ड वॉर से शहर की सड़कों पर एक वायलेंट हंट में कैसे बदल जाती है। तो ये पर्ज है क्या? देखिए, ये कोई आम गैंग वॉर नहीं है। ये एक सिस्टमैटिक हंट है, एक सोची समझी साजिश जिसका एक ही मकसद है, रे, लीना और कीज को खत्म करना। उनके सर पर डार्क वेब पर बाउंटी लगा दी गई है और अब वो शहर के सबसे बड़े टारगेट बन चुके हैं। और एक्शन फौरन शुरू हो जाता है। टीम का जो वेयर हाउस हाइडआउट है, वहां अचानक हमला होता है। प्रोफेशनल हिटमैन आते हैं, पहली गोली चलती है और बस केओस शुरू, जिंदा बचने की जंग राइट देयर। और यहाँ लॉस सैंटोस की वो क्लासिक दुविधा वापस आती है, द चॉइस रिटर्न्स। एक तरफ है घायल साथी कीज, खुली जगह में फंसा हुआ, और दूसरी तरफ एक स्नाइपर जो सबको खत्म कर सकता है। रे के पास फैसला लेने के लिए बस एक पल है। तो रे क्या करता है? वो एक टैक्टिकल डिसीजन लेता है। वो पहले खतरे को खत्म करने का चुनाव करता है, यानी स्नाइपर को। उसका लॉजिक बिल्कुल साफ है, अगर खतरा ही बना रहा तो किसी को भी नहीं बचाया जा सकेगा। सो वो थ्रेट को पहले एलिमिनेट करता है और फिर घायल कीज को बचाता है। चलिए अगले सेक्शन पर आते हैं, द विलन्स गैम्बिट, मोर देन जस्ट अ बुलेट। क्योंकि इस हमले के बाद टीम को एक बहुत बड़ी शॉकिंग सच्चाई का एहसास होता है कि विलेन का असली मकसद सिर्फ गोली मारना नहीं है। एक नए सेफ हाउस में जब कीज रिकवर कर रहा होता है, उसे एक खतरनाक सच समझ आता है। विक्टर हेल उन्हें सिर्फ मारना नहीं चाहता, वो हमें पब्लिक एनिमी बनाना चाहता है। और ये शायद कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। ये स्लाइड विक्टर के असली शातिर प्लान को बिल्कुल साफ दिखाती है। सोचिए, अगर टीम मर जाती है तो कहानी खत्म, विक्टर चुपचाप जीत जाता है। लेकिन अगर वो जनता की नज़र में विलन बन जाते हैं तो वो करप्ट सिस्टम जिसे उन्होंने एक्सपोज किया था, वो बच जाएगा। विक्टर की असली जीत उन्हें मारने में नहीं, बल्कि पूरे नैरेटिव को कंट्रोल करने में है। और ये हमें ले आता है कहानी के फाइनल एक्ट पर, बर्न इट ऑल डाउन, द न्यूक्लियर ऑप्शन। एक ऐसा ऑप्शन जो टीम के सामने है और जो पूरे शहर को तबाह कर सकता है। तो ये न्यूक्लियर ऑप्शन आखिर है क्या? ये है टीम का आखिरी तुरुप का इक्का,
एक अकेली फाइल, लेकिन इसमें इतने सबूत हैं कि अगर इसे रिलीज कर दिया गया ना तो लॉस सैंटोस का पूरा पावर स्ट्रक्चर एक झटके में कोलैप्स कर जाएगा। तो फाइल के अंदर है क्या? देखिए, करप्ट पॉलिटिशियंस के नाम है, बिके हुए पुलिस चीफ्स, विक्टर के ऑफशोर अकाउंट्स और पूरे शहर में फैली साजिश की हर एक डिटेल। ये सिर्फ कुछ लोगों को एक्सपोज नहीं करेगा, ये पूरे सिस्टम को बेनकाब कर देगा। तो पूरी कहानी का जो प्रेशर है, जो दुविधा है, वो कीज की इस एक लाइन में आ जाता है। इफ वी रिलीज द फाइल वी बिकम हिस्ट्री, इफ वी डोंट वी बिकम एन ओबिचुअरी। एक इम्पॉसिबल चॉइस। अगर फाइल रिलीज की तो इतिहास बनाएंगे, लेकिन शायद जिंदा ना बचें, और अगर नहीं की तो बस गुमनामी में मार दिए जाएंगे, एक ओबिचुअरी बनकर रह जाएंगे। पूरा लॉस सैंटोस अपनी सांसें रोके हुए है। स्क्रीन पर अपलोड बटन ब्लिंक कर रहा है। सवाल अब बस एक है, सही चुनाव क्या है? शहर को बचाना या खुद को? ये फैसला अब उनके हाथ में है, और यही सवाल अब हमारे जहन में भी है।